हेलो फ्रेंड्स, ओसो कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। पाइथन फॉर एब्सोल्यूट बिगनर सीरीज में दोस्तों लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था लॉजिकल ऑपरेटर्स, एक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम डिस्कस की थी। साथ में हमने कुछ एक क्वेश्चन आपको दिया था जिसमें परसेंटेज, सप्लीमेंट्री और डिवीज़न वाला केस हमने आपको शेयर किया था। इन सबका एक कंबाइंड प्रैक्टिकल हम आज एग्जीक्यूट कर रहे हैं। आपको पहले लॉजिकल ऑपरेटर्स को लेके क्लैरिटी हो जाए, फिर जो प्रोग्राम हमने बनाया था उसको भी हम एक बार चला के देखेंगे, और जो प्रॉब्लम मैंने आपको शेयर की थी, मुझे उम्मीद है आपने कोशिश की होगी बनाने की, उसी प्रोग्राम को अब बनाने की कोशिश करते हैं हम यहाँ पर, जिससे हमको लॉजिकल ऑपरेटर का और बेटर क्लैरिटी होगी। तो हम चाहें तो एंड और को यहाँ भी चेक कर सकते हो आप। बेसिक 3 ऑपरेटर का हमने यूज़ किया था। एक वैल्यू दी 822 और बी हमने एक वैल्यू दे दी 33। चेकिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है हमारे पास, ए लेस देन, अगर हमने बोला है 50 एंड बी लेस देन 80 है क्या ऐसा, तो दो कंडीशन को मैं कंबाइन कर सकता हूँ यहाँ पर एंड और आर ऑपरेटर के थ्रू। जब मैं एंड का यूज़ कर रहा हूँ मतलब ए 50 से छोटा है, तो चूंकि वो 22 था तो 22 लेस देन 50 ट्रू, 33 लेस देन इक्वल टू 80 ट्रू। दोनों कंडीशन ट्रू है तो उनके बीच का एंड ट्रू होगा। इनमें अगर एक भी फॉल्स होगी कंडीशन, सपोज मैंने दिया लेस देन 50, पहली तो सेम है, एंड हमने बी को दे दिया लेस देन 10। नाउ यू विल सी द डिफरेंस ऑफ एंड ऑपरेटर। दो बुलियन कंडीशन में अगर एक कंडीशन फॉल्स है, यहाँ पर बी लेस देन 10 वाला कंडीशन फॉल्स हो गया, तो उसका जो रिजल्ट है इन ऑल जो लॉजिकल एंड है वो क्या मिल गया, फॉल्स। तो एंड ऑपरेटर को लेके हमें समझ में आना जरूरी है कि जब कोई भी दो कंडीशंस अगर ट्रू हैं तो ही उनके बीच का लॉजिकल एंड ट्रू होगा। क्लियर, ये छोटा सा केस है। अगर यही केस और वाला होता अभी, ए लेस देन 50 और बी लेस देन 10, अब इसमें एक फॉल्स था, अभी यहाँ पर लॉजिकल एंड ने क्या रिजल्ट दिया था, फॉल्स। लेकिन अगर इस केस में लॉजिकल और होता तो यू कैन सी दिस रिजल्ट इज ट्रू, क्योंकि दो में से कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू है तो लॉजिकल और क्या रिटर्न करता है हमको, ट्रू। हो सकता है पहली फॉल्स हो, हमने दिया ए लेस देन 5 और सेकेंड वाली ट्रू कर दे हम, बी ग्रेटर देन 10, इसको लेस देन को ग्रेटर देन शिफ्ट कर दिया हमने, एंड देन यू कैन सी कि पहली फॉल्स हमारी ए लेस देन 5, स्टिल सेकेंड जो कंडीशन है बी ग्रेटर देन 10 इट वॉज ट्रू। तो फॉल्स और ट्रू, तो उनके बीच का लॉजिकल जो और है वो आपको मिल गया ट्रू। तो ये एंड और का बेसिक वर्किंग है दोस्तों। एक हमने नॉट की बात भी की थी यहाँ पर, नॉट ऑफ ए लेस देन 5, ए 5 से छोटा है क्या देख लेते हैं अपन। तो ए लेस देन 5 इज फॉल्स, और वो चूंकि फॉल्स है तो नॉट ऑफ फॉल्स इज ट्रू। और यही अपोजिट कर ले हम लोग यहाँ पर, नॉट ए ग्रेटर देन 50, अब ए 50 से बड़ा है क्या, दैट इज फॉल्स। क्लियर, तो नॉट ऑफ फॉल्स अगेन ट्रू। तो ये सिचुएशन आपको दोनों केस में समझ में आ रही होगी। क्या करना है, अगर मैं अपोजिट ले लूँ यहाँ पर ए ग्रेटर देन 5 और इसके साथ में हमने यूज़ कर लिया नॉट, एक मिनट, नॉट ए ग्रेटर देन 5, तो आपको दिख रहा है ए ग्रेटर देन 5 तो ट्रू है लेकिन नॉट ऑफ ट्रू। क्लियर, तो आपको रिजल्ट में क्या मिल गया, फॉल्स। तो ये बहुत सिंपल सा, बहुत बेसिक वर्किंग है लॉजिकल ऑपरेटर्स का। एंड और बाइनरी ऑपरेटर है, इसलिए मैंने दो कंडीशन दी दोनों केसेस में, और नॉट यूनरी ऑपरेटर है तो वहाँ पर नंबर ऑफ कंडीशंस रिक्वायर्ड कितनी, एक। जो भी कंसोलिडेट रिजल्ट आएगा ट्रू फॉल्स में उसको नॉट रिवर्ट कर देगा आपको। मैंने बताया था आपको कि नॉट यूज़ करने से बेटर क्या, नॉट ऑफ ए ग्रेटर देन 5 अगर बोल रहा हूँ मैं, इसके बजाय ए लेस देन इक्वल टू अगर 5 लिख दूंगा तो ये डायरेक्ट मुझे फॉल्स दे देगा। देखो आप, ये तो ये लास्ट के दो सिचुएशन को देखो, नॉट ऑफ ए ग्रेटर देन 5 इज इक्विलेंट टू ए लेस देन इक्वल टू 5,
दोनों का रिजल्ट क्या आ रहा है, फॉल्स। मतलब लॉजिकल नॉट अप्लाई करने से बेटर क्या है कि आप कंडीशन को उल्टा कर दो, रिवर्ट कर दो। कंडीशन आप रिवर्ट कर दोगे तो आपको प्रॉपर आंसर मिलेगा। समझ में आ रहा है दोस्तों, क्लियरिटी आपको क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर। अब हम प्रोग्राम बना के देखते हैं लॉजिकल का एक सिंपल। क्या करना है आपको यहाँ पर, एक हमने नाम दे दिया इसका ग्रेटर लॉजिकल। अब दोस्तों इनपुट ले लिया हमने, इनपुट तक का प्रोग्राम तो आपको ऑलमोस्ट क्लियर है। और आपको याद होगा हमने बात की थी कि जब दो कंडीशन क्लब करनी होगी तो मैंने ये सेकंड वाले इफ़ का केस हटा दिया। और अब आप देखो, ए अगर बी से बड़ा हो और ए सी से बड़ा हो, ए अगर दोनों से बड़ा है तो हमने सिंपली मैसेज क्या कर दिया यहाँ पर, ये इंडेंटेशन के हिसाब से लिख दिया हमने, ए इज़ ग्रेटेस्ट। इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है हमको यहाँ पर अभी। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, इसी के इंडेंटेशन को देखो आप। सबसे पहली कंडीशन आपके सामने है, सिंपल मैंने लॉजिकल एंड का यूज़ किया। क्या किया हमने यहाँ पर, ए बी से बड़ा और ए सी से बड़ा है, दोनों कंडीशन अगर ट्रू होगी तो फिर हम लोग लॉजिकल एंड के हिसाब से क्या बोल पाएंगे, ए इज़ ग्रेटेस्ट। और ए ग्रेटर देन ए अगर दोनों से बड़ा नहीं है तो एल सिप में हमने चेक कर लिया कि बी दोनों से बड़ा है क्या, तो बी ऑलरेडी ए से कंपेयर हो चुका है, तो बी को हमने सी से कंपेयर कर लिया। तो ये एलिफ का हमने सिंपल रोल देख लिया और ये इंडेंटेशन के हिसाब से लिखा हुआ, बाकी कोड तो आपका पूरा। तो ये दोस्तों लॉजिकल एंड का यूज़ किया, साथ में नेस्टिंग भी है, तो हमारा कोड रिड्यूस हो गया लॉजिकल ऑपरेटर होने से। F5 से इसको रन कर लेते हैं, बहुत सिंपल प्रोग्राम है, हमने लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ करके इसको चला लिया। हमने वैल्यू दे दी 34, 67 और 12, तो आपको मिल रहा है 67 इज ग्रेटेस्ट। एक और बार रन करेंगे हम सेम, आपके पास सबसे बड़ा नंबर पहले ले लिया हमने 77, 43 और 66। यू कैन सी 77 इज ग्रेटेस्ट। एक और वैल्यू के लिए रन कर लें इसको अपन यहाँ पर। क्या करा अभी तक हमने, एक बार बी को और ए को सेकेंड हो, तो आप थर्ड नंबर को ले लेते हैं हम यहाँ पर 44, 66 और 88। यू कैन सी 88 इज ग्रेटेस्ट। तो बहुत सिंपल सा कोड है, क्लियर। हमने सिंपल लॉजिकल एंड ऑपरेटर का यूज़ किया और इसी के बेस पर हमने नेस्टिंग अप्लाई कर दी सिमिलर। ज़्यादा कंफर्टेबली हमने इस कोड को लिख लिया अब यहाँ पर। अब दोस्तों आप याद करो, तीसरा क्वेश्चन मैंने एक और क्वेश्चन आपको शेयर किया था, पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स के मार्क्स आपको लेना थे, फिर टोटल परसेंटेज कैलकुलेट करना था, और फिर मैंने आपको 3 सब्जेक्ट में फेल 2 सब्जेक्ट में फेल वाला केस दिया था लास्ट लेक्चर में क्लोजिंग के जस्ट पहले, याद है आपको। उसी प्रोग्राम को बनाते हैं अपन यहाँ पर, तो इसको फिर एक बार सेव एज कर लेते हैं यहाँ पर। इसको हमने दे दिया मार्कशीट डॉट पी वाई, सिंपल मार्कशीट है। और ये 3 सब्जेक्ट के मार्क्स के लिए हमने यहाँ ले लिया फिजिक्स, और हमने मैसेज कर दिया यहाँ पर एंटर द मार्क्स ऑफ फिजिक्स। प्रोग्राम बहुत अच्छा है दोस्तों, इसमें लॉजिकल एंड और दोनों का यूज समझ में आ जाएगा अपने को यहाँ पर। दूसरा आया एंटर द मार्क्स ऑफ केमिस्ट्री। और थर्ड आप रीड कर लो यहाँ पर, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स। और आप चाहो दोस्तों तो इसको प्रॉपर ले लो, समझ में आ जाए, क्योंकि इसमें लिमिटेशन का तो टेंशन नहीं है अपने को यहाँ पर, क्लियर। या PHY ले लिया हमने समझने के लिए, CHEM केमिस्ट्री और मैथ्स पूरा लिख लिया, छोटा है अभी। और एंटर द मार्क्स ऑफ मैथ्स।
तो ये इनपुट वाला पार्ट क्लियर हो गया आपको पे सबसे पहले। इन तीनों में मुझे लगता है कोई कन्फ्यूज़न कहीं कुछ नहीं, अपने को कोई डाउट। अब इनपुट आने के बाद ये 5 सब्जेक्ट का लेके भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी सामने छोटा लॉजिक मैंने एंड और का आपको शेयर किया था, इसको जब परफेक्टली बना लो आप तो कंप्लीट मार्कशीट बना सकते हो विद डिस्टिंक्शन क्लियर। आप सिंगल डबल सब्जेक्ट में अगर 5 सब्जेक्ट हैं 2 सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री का प्रोविज़न दे सकते हो आप। इस तरीके से जो नेचुरल मार्कशीट आपकी बनती है 10th-12th क्लास की, उस बेसिस पे आप इसकी पूरी कोडिंग कर सकते हो यहाँ पर। तो क्या करेंगे दोस्तों हम यहाँ पर, तरीका क्या होगा, सर हटा लें फिर से लिखें 0 से अपन। सबसे पहले हमने क्या तरीका देखा था, इफ फिजिक्स लेस देन 33 एंड केमिस्ट्री लेस देन 33। थर्ड आ गया हमारा एंड मैथ्स लेस देन 33। अगर तीनों में 33 से कम होंगे तो फिर आप मैसेज कर दो यहाँ पर। क्या मैसेज किया हमने, फेल्ड इन ऑल अब ये सिचुएशन जब फॉल्स होगी तो क्या आएगा, एल इफ अगर किसी को तीनों सब्जेक्ट में 33 से कम होंगे तो फिर हम मैसेज कर देंगे यहाँ पर फेल्ड इन ऑल सब्जेक्ट। तो लॉजिकल एंड कब ट्रू होगा इन तीनों के बीच में, जब तीनों सब्जेक्ट में मार्क्स 33 से कम हो। क्लियर, एक में भी 33 के इक्वल या ज़्यादा होंगे तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स होगी देन इट विल कम टू द एल इफ पार्ट, एल्स इफ। तो सेकेंड वाले में हम लोग क्या चेक लगा लेंगे यहाँ पर कि फिजिक्स अगर लेस देन 33 हो एंड केमिस्ट्री लेस देन 33 हो, ये पहली सिचुएशन है क्योंकि 2 सब्जेक्ट के कितने कॉम्बिनेशन है, 3, फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स मैथ्स और केमिस्ट्री मैथ्स, और 2 सब्जेक्ट के बीच में हमेशा एंड लगेगा। और इनके बाद किसको लगाना, अपने को और को। ये थोड़ा आपको क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी दोस्तों, क्योंकि इसमें एंड और का प्रॉपर यूज़ है। अब हमने फिजिक्स के साथ नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या लिया, फिजिक्स एंड मैथ्स। तो ये हमने 2 सेट बना लिए। अब तीसरा सेट हमारा क्या हो गया दोस्तों, फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स मैथ्स हो गया। अब नेक्स्ट कॉम्बिनेशन विल बी केमिस्ट्री मैथ्स। तो हमने केमिस्ट्री लेस देन 33 और इसको एंड से क्लब कर दिया हमने यहाँ पर मैथ्स लेस देन 33 और कॉलन। ये कंप्लीट एक ही कंडीशन है दोस्तों यहाँ पर। अब आपने देखा होगा सिंगल कंडीशन का मतलब क्या हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री ये 2 सब्जेक्ट के सेट एंड ऑपरेटर से क्लब्ड है, और इसके बीच में और है, मतलब इनमें से कोई भी एक केस अगर ट्रू हो गया तो भी हम लोग मैसेज क्या कर देंगे यहाँ पर, सीधे प्रिंट कर दिया हमने यहाँ पर सिंपली फेल्ड या फेल्ड इन 2 सब्जेक्ट, आपको जैसा लिखना हो। और इसका एलिफ आ गया यहाँ पर नया कि अगर 3 सब्जेक्ट में कम नहीं है, 2 में कम नहीं है, तो 2 सब्जेक्ट के लिए आपको समझ में आ गया केस। यहाँ पर हमें 3 कॉम्बिनेशन बनाना पड़े, पेपर पे लिखना पड़ेगा आपको कि फिजिक्स केमिस्ट्री एक कॉम्बिनेशन हो गया, फिजिक्स मैथ्स विल बी द सेकेंड कॉम्बिनेशन, इन केमिस्ट्री मैथ्स विल बी द थर्ड कॉम्बिनेशन। ये तीनों कॉम्बिनेशन में से कोई भी एक ट्रू है। अगर आपको किसी भी 2 नंबर में अगर सब्जेक्ट में कम मार्क्स होंगे तो इनमें से कोई एक हमेशा ट्रू मिलेगा, अगर 2 में कम है तो इनमें से एक कॉम्बिनेशन आपको ट्रू मिलेगा। तो ये जो और ऑपरेटर है ये आपको ट्रू रिटर्न कर देगा। अगर 2 फॉल्स एक ट्रू मिला तो यहाँ पर एंड और आर का प्रॉपर यूज़ आपको दिखेगा। बहुत प्रॉपर एग्जाम्पल है उस बात को समझने के लिए। इसके बाद हमने बात की थी कि एनी 1 लेस देन 33 हो, एनी 1 मतलब 3 में फेल नहीं है, 2 में फेल नहीं है, देन वी गो फॉर चेकिंग वेदर इट इज़ अ सप्लीमेंट्री केस और नॉट। तो हम लोग चेक कर लेंगे यहाँ पर फिजिक्स क्या आ जाए लेस देन 33 और केमिस्ट्री लेस देन 33 और कॉलन। ये छोटा सा केस हमने लगा दिया। ये सिर्फ इतना इंडिकेट करेगा कि किसी एक सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री है क्या। अगर
किसी स्टूडेंट को सप्लीमेंट्री सब्जेक्ट का नाम बताना है तो ये 3 अलग अलग आपको इफ लगाना पड़ेंगे एक के बाद एक बार आप फिजिक्स को चेक करो, फिर नेक्स्ट केमिस्ट्री को, फिर नेक्स्ट मैथ्स को। सिर्फ आपको ये बताना है कि सप्लीमेंट्री है कि नहीं है, तो सिंपली आप उनके बीच में और ले लो। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको और क्यों लिया है? वी कैन शो कि सप्लीमेंट्री इन वन सब्जेक्ट। मैसेज कर दें अपन यहाँ पर सप्लीमेंट्री इन वन सब्जेक्ट। समझ में आ रहा है दोस्तों? अब क्या करेंगे इसके बाद? एलिफ। ये एलिफ का मतलब समझ में आ रहा है? इंडेंटेशन लॉस नहीं हुआ हमारा कहीं भी, उसी अलाइनमेंट से कोड लिखते जा रहे हैं, कितने भी लेवल तक आगे चले जाओ। अब ये तीनों अलग अलग भी होते हैं ना, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स, तो भी वो सेम इंडेंटेशन का लेवल मेंटेन करेगा। ये दोस्तों एलिफ का एडवांटेज है। ये इफ एल्स में नेस्टेड करते हुए आगे बढ़ता ना अभी, तो ये इंडेंटेशन शिफ्ट होते जाता है यहाँ पर, फिर आपको समझना डिफिकल्ट होता है, कोड की अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं अफेक्ट होती है उससे। तो ये एक तरीके से लेडर है पूरा, जिससे आपको क्लैरिटी होगी कि जब 3 सब्जेक्ट में कम मार्क्स नहीं है, 2 में नहीं है, 1 में नहीं है, इसका फॉल्स का मतलब हो गया है। अब अगर एलिफ में आप कब मूव करोगे? जब सारे सब्जेक्ट क्लियर हैं, सभी में 33 या उससे ज़्यादा मार्क्स हैं, मतलब ऑल क्लियर वाला केस है। ऑल क्लियर केस है तो नाउ वी कैन चेक टोटल परसेंटेज। तो टोटल परसेंटेज के लिए हम क्या करें? यहाँ पर अभी हमने सब्जेक्ट पे चेक लगाया था, नाउ वी कैन कैलकुलेट टोटल। टोटल इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों? फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ्स, और परसेंटेज इक्वल टू हम क्या ले लेंगे दोस्तों? टोटल अपॉन 3। अरे आप अपॉन 300 इंटू 100 मतलब तो डिवाइड बाय 3 हो गया, और यहाँ फ्लोटिंग वाला इशू भी नहीं हमारे साथ। तो आप पहले क्या कर दो? प्रिंट कर दो, ज़्यादा बेटर अप्रोच होगी। टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इक्वल टू कितना आ जाए? तो यहाँ हमने प्रिंट कर दिया कॉमा टोटल। ये पॉइंट क्लियर हो गया हमें। सेम हम कॉल कर लें यहाँ पर प्रिंट परसेंटेज इक्वल टू, और फिर कॉमा करके हमने प्रिंट कर दिया TR। तो ये 2 इंपॉर्टेंट स्टेप दोस्तों क्यों लिखी हमने? ताकि आगे हम डिवीज़न प्रिंट कर पाएँ। अभी तो हमने फेल इन ऑल सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट की बात की। अब इसका एलसीएफ का मतलब क्या था? कि वो सभी में क्लियर है। सभी में क्लियर है तो परसेंटेज का रोल है। तो हमने पहले टोटल और परसेंटेज कैलकुलेट किया। यहाँ पे देखो आप, सिंपली टोटल किए तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स, परसेंटेज निकाल लिया और उन दोनों को प्रिंट कर दिया। प्रिंट करने के बाद नेक्स्ट डिसीजन क्या आ जाएगा अब आपका? कि परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 60 हो तो हम लोग क्या मैसेज कर दें यहाँ पर? प्रिंट पास इन फर्स्ट डिवीजन। समझ में आ रहा है दोस्तों केस क्या है? इसका एलिफ क्या बताता है यहाँ पर? इसका एलिफ हमको बताता है अगर परसेंटेज, इसका फॉल्स होने का मतलब क्या हुआ? कि वो लेस देन 60 है। लेस देन 60 नेस्टिंग ऑटोमेटिक कंडीशन को एलिमिनेट करता है दोस्तों। थोड़ा सा आप प्रैक्टिस बढ़ाओगे, यू विल गेट टू नो अबाउट द नेस्टिंग, एडवांटेज ऑफ नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। जितने बार आप लेवल नेस्टिंग करते जाओगे वो कंडीशंस को एलिमिनेट करते जाएगा यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ चेक कर लेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 45। छोटा सा काम बचा अब तो हमारा। तो इसके ट्रू होने पर हमने मैसेज कर दिया पास इन सेकेंड डिवीजन, और इसका सीधे हमको क्या देना दोस्तों? एल्स और कॉलन। ये कॉलन सभी जगह लगाना कंपलसरी है इन ऑल इफ हो, एलिफ हो, क्लियर। एल्स पार्ट का मतलब क्या हो गया? अब यहाँ पर हम सीधे मैसेज कर देंगे पास इन थर्ड डिवीजन।
तो दोस्तों ये एक बढ़िया प्रोग्राम बन गया हमारा, जो हमको लॉजिकल एंड और ऑर का प्रॉपर यूज़ बताएगा। हम इसको जब रन करेंगे, थोड़ा सा कोड अब बढ़ गया है साइज़ हमारा, आपको प्रैक्टिस डेवलप करना पड़ेगी कि हम कॉन्फिडेंस के साथ कोड कर पाएँ चीज़ों में। तो यहाँ पर इफ एल्स का भी यूज़ है, थोड़ा सा नेस्टिंग को भी हमने समझ लिया, यहाँ पर एलिफ का प्रॉपर यूज़ आ गया, एंड और ऑर का बहुत बेटर यूज़ है यहाँ पर, क्योंकि हम कंबाइन में एंड भी ले रहे हैं ताकि दो सब्जेक्ट का कंबाइन इफेक्ट दिख जाए हमको, और दो सब्जेक्ट के भी मल्टीपल केस हैं। फ्यूचर में जब आप 5 सब्जेक्ट का केस बनाओगे तो ऐसे दो सब्जेक्ट के ट्रू पे भी आप सप्लीमेंट्री बता पाओगे कि इन 2 सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री है। तो आप कोशिश करना 5 सब्जेक्ट वाले केस को भी इससे इम्प्लीमेंट करो। इसको रन करके देखते हैं दोस्तों। हम लोग मार्क्स दे दिए हमने 70, 80 और 70। तो ये आपको दिख रहा होगा टोटल मार्क्स आ गया 220, परसेंटेज विल बी 73.33 इन पास इन फर्स्ट डिवीजन। अब हम डिफरेंट केस ले लेते हैं यहाँ पर। $45 और 52, ये सेकेंड डिवीजन वाला केस दिख गया दोस्तों आपको। यहाँ पर मार्क्स जो आ गए 45 एंड अबाउ है, तो सेकेंड डिवीजन का केस है। एक बार फिर रन कर लें इसको अपन। अब की बार हम लोग थर्ड डिवीजन वाले केस के मार्क्स देख लें यहाँ पर, 40 और 34। यू विल सी परसेंटेज 36 और पास इन थर्ड डिवीजन। मुझे उम्मीद है आपका तो हमेशा फर्स्ट डिवीज़न और अबाउ ही आता होगा, और सेकंड डिवीज़न आना भी कोई पाप नहीं है। उसके बाद भी लोगों ने बड़े बड़े माइलस्टोन अचीव किए। मेरा ये 25 ईयर्स के एक्सपीरियंस, मैंने खूब जर्नी देखी लोगों की, जिनका सेकंड और थर्ड डिवीज़न था और विदेश तक की यात्रा करी है, खूब बड़ी बड़ी कंपनीज़ में काम किया आईटी में। तो परसेंटेज पैरामीटर नहीं, प्रैक्टिस आप डेवलप कीजिए। क्लियर? जितना प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्फिडेंस बनेगा हमारा। अब हम अलग अलग केस देख लेते हैं सप्लीमेंट्री और उसके। जब किसी एक सब्जेक्ट में कम होंगे तो क्या होगा, 45, 30 और 12। तो आपको दिख रहा है टोटल मार्क्स 91, परसेंटेज 30 और सप्लीमेंट्री इन 1 सब्जेक्ट। अगर मैं वो और यूज़ नहीं करता प्रोग्राम में, यहाँ पर ये वाले केस में तो हम अलग अलग सब्जेक्ट के नाम बता देते, 3 लेवल और बढ़ जाते हमारे पास। अब कोई भी 2 सब्जेक्ट में कम देख लेते हैं, 30, 66। क्लियर? फेल्ड, जब 2 सब्जेक्ट में फेल है, व्यक्ति फेल। तो ये प्रॉपर हमारा कोड चलना चाहिए सारे टेस्ट केसेस के लिए। क्लियर? अब हमने दे दिया 30 और 12, तो ये आ गया फेल्ड इन ऑल सब्जेक्ट। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा केस कि सारी सिचुएशन प्रॉपरली रन कर रही है। तो ये थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस डेवलप करना है। ये हमने देखा लॉजिकल ऑपरेटर कैसे काम करते हैं, ग्रेटर का प्रोग्राम बनाया, फिर हमने प्रोग्राम बनाया जो मैंने एक छोटा सा असाइनमेंट आपको शेयर किया था कि लॉजिकल एंड और का प्रॉपर यूज़ कैसे करना है हमको। तो ये हमने आज एक प्रोग्राम बना लिया सिंपल। क्लियर? मुझे उम्मीद है दोस्तों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। लेक्चर ठीक लगा हो तो आप लाइक शेयर ज़रूर करिए। सब्सक्राइब अगर आपने चैनल को नहीं किया हो तो ओसोप कोडिंग को याद से आप सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट दोस्तों।